नमस्ते दोस्तों, हमारे आज के इस एक्सप्लेनो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास की एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी के बारे में जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है फ्लाइट NC 16200 की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय रहस्य में गहराई से गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, 9 साल सुनने में ही अजीब लगता है ना। एक पूरा का पूरा यात्री विमान बिना कोई सुराग छोड़े अचानक गायब हो जाता है और उसके यात्री एक अनजान सी जगह पर पूरे 9 साल तक फंसे रहते हैं। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है। आखिर इतने लंबे समय तक बिना किसी आधुनिक सुख सुविधा के इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, बरमूडा ट्रायंगल में गायब होना। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 27 दिसंबर 1948 की उस मनहूस रात से। डगलस DC-3 नाम का ये भारी भरकम प्लेन मियामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ा था। फ्लाइट में कुल 134 लोग सवार थे और ये करीब 8,300 फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उड़ रहा था। कैप्टन रॉबर्ट मिलर सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। रात के 8:13 पे उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो पर एक बहुत ही मामूली सी तकनीकी समस्या की जानकारी दी और फिर एकदम सन्नाटा, सब कुछ खत्म। अब यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, कोई इतना बड़ा पैसेंजर प्लेन महज 10 सेकंड के अंदर रडार से गायब कैसे हो सकता है? खैर, इसका जवाब है बरमूडा ट्रायंगल का एक बेहद भयानक और अप्रत्याशित तूफान। बस पलक झपकते ही प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसका कंपास और रडार पूरी तरह से ठप पड़ गए। विमान अब कैप्टन के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि एक जानलेवा बवंडर के रहमो करम पर था। बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अनजान द्वीप पर जीवन रक्षा। उस खौफनाक तूफान से किसी तरह बाहर निकलने के बाद विमान एक ऐसे अनजान द्वीप पर क्रैश हुआ जिसका दुनिया के किसी भी नक्शे में नामो निशान नहीं था। अब इसे किस्मत कहिए या चमत्कार, लेकिन ये प्लेन गिरते गिरते द्वीप के एक बहुत बड़े पेड़ की डालियों के बीच फंस गया और शुरुआत में सभी 134 लोगों की जान बच गई। क्रैश के तुरंत बाद क्या हुआ? रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवेलिन रीड ने एक पल भी बर्बाद किए बिना 10 गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज शुरू कर दिया। पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं था, तो वे पूरी तरह बारिश के पानी पर निर्भर हो गए। वहीं कैप्टन मिलर ने तुरंत मोर्चा संभाला और खाना पीना ढूंढने और रहने की जगह बनाने के लिए अलग-अलग टीम्स बना दी। मुसीबत में इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, ये सच में हैरान कर देने वाला है। एक जहरीला फल खाने से उनकी टीम में पहली मौत हो चुकी थी। अब उन्हें खाना पकाने और जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए आग की सख्त जरूरत थी। तभी साइंस में दिलचस्पी रखने वाले एक किशोर ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने अपना चश्मा उतारा, लेंस से सूरज की तेज रोशनी को सूखी पत्तियों पर फोकस किया और कुछ ही मिनट में एक जीवन रक्षक आग जला दी। उस अनजान जगह पर यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। अब जरा सोचिए, उस वक्त बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था? $45 मिलियन। जी हां, अमेरिकी सरकार ने अटलांटिक महासागर का चप्पा चप्पा छान मारा। ये इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस में से एक था, जिस पर $45 मिलियन खर्च हुए। लेकिन हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। विमान का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। अब आते हैं भाग 3 पर, दुनिया द्वारा भुला दिए गए। बाहरी दुनिया के लिए तो वो लोग जैसे हवा में ही गायब हो गए थे। अब वो दौर शुरू हुआ जहां तुरंत रेस्क्यू होने की बची खुची उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थीं। ये शुरुआती 2 साल ना किसी भयानक रोलर कोस्टर की तरह थे। 10वें ही दिन हताश होकर 5 लड़कों ने एक राफ्ट चुराई और समुंदर में निकल गए। वो फिर कभी नहीं दिखे। 6ठे महीने तक सरकार ने भी हार मान ली और सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। लेकिन फिर 1.5 साल बाद एक चमत्कार हुआ। द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ। इससे सबको एक नई उम्मीद मिली। हालांकि ये उम्मीद ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि दूसरे साल में इंजीनियर आर्थर वेन्स के नेतृत्व में एक बड़ी नाव बनाकर भागने की जो कोशिश की गई थी, वो एक भयानक तूफान का शिकार हो गई। अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो 134 लोगों से शुरू हुआ ये सफर अब सिर्फ 98 लोगों तक सिमट गया था। नाव वाले हादसे में 16 लोग समंदर में डूब गए, 15 लोगों की जान बीमारी और जहरीले फलों ने ले ली और 5 युवा तो पहले ही गायब हो चुके थे। ये सच में एक बहुत ही दर्दनाक और निराशाजनक स्थिति थी। आगे बढ़ते हैं, भाग 4, रहस्य गहराता है। 5 साल का लंबा वक्त बीत चुका था। संसाधन खत्म हो रहे थे और मानसिक तनाव अपने चरम पर था। होता क्या है ना, जब पेट खाली हो और उम्मीद टूट रही हो तो समाज बिखरने लगता है। बचे हुए लोग अब 2 गुटों में बंट चुके थे। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और इनके समर्थक, जो किसी भी कीमत पर वहां से निकलने की कोशिशें जारी रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ था वो गुट जिसने पूरी तरह हार मान ली थी। उनका कहना था कि बाहर जाने की हर कोशिश सिर्फ मौत लेकर आती है, इसलिए बेहतर है कि द्वीप को ही अपनी नियति मान लें। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था।
भोजन की तलाश में द्वीप के बहुत अंदर तक गई एक टीम को एक गुफा मिली और वहां उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। प्राचीन खंडहर, एक इंसान का कंकाल और किसी पुराने विमान के जंग लगे टुकड़े। इसका सीधा सा मतलब था कि वे इस द्वीप पर फंसने वाले पहले बदनसीब नहीं थे। और इससे एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा होता है, क्या वो द्वीप सच में बरमूडा ट्रायंगल द्वारा शापित था? क्या जो भी इस अनजान द्वीप पर गलती से आ जाता है वो कभी वापस नहीं लौट पाता? इन सवालों ने वहां बचे हुए लोगों के दिलों में एक गहरा खौफ भर दिया। अब आते हैं भाग 5 पर, विनाश और चमत्कार। 7वें और 8वें साल के बीच का वो समय उन लोगों के लिए सबसे अंधकारमय और सबसे मुश्किल दौर था। ये आंकड़े चीख चीख कर उनके संघर्ष की गवाही दे रहे हैं। जो गिनती 134 से शुरू हुई थी, वो दूसरे साल 98 रह गई और 7वें साल तक आते आते भूखमरी और बीमारी के कारण सिर्फ 82 पर आ रुकी। वे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। 8वें साल में तो जैसे प्रकृति ने उनका आखिरी इम्तिहान लेने की ठान ली थी। पहले एक भयानक चक्रवात आया जिसने उनके सालों की मेहनत से बनाए गए शेल्टर और फसलों को बर्बाद कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक विनाशकारी भूकंप। पूरे द्वीप की धरती कांप उठी। लेकिन कहते हैं ना, हर बुरी चीज में कुछ अच्छा भी छिपा होता है। इसी भूकंप के झटकों ने उस 9 साल पुराने प्लेन के मलबे को खिसका दिया, जिससे अंदर दबे हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तार बाहर निकल आए। अब देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। भूकंप के कुछ ही दिन बाद जब इंजीनियर आर्थर वेन्स उस मलबे की जांच कर रहे थे, तभी अंतरिक्ष में एक दुर्लभ खगोलीय घटना हुई। एक बहुत ही तीव्र सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला। इस चुंबकीय ऊर्जा के झटके और भूकंप से जुड़े उन तारों के अजीब संयोग ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 9 साल से डेड पड़े उस विमान के रेडियो में अचानक से जान आ गई। रेडियो पैनल पर एक हरी बत्ती जल उठी। आर्थर वेन्स ने कांपते हुए हाथों से माइक उठाया और बोला, मेडे मेडे मेडे, हम जिंदा हैं, हम 9 साल से एक द्वीप पर फंसे हुए हैं। जरा उस मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के सन्नाटे के बारे में सोचिए। ऑपरेटरों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लोग 9 साल पहले मर चुके थे वो आज उनसे बात कर रहे हैं। आखिरी हिस्सा, भाग 6, बचाव और विरासत। उस ऐतिहासिक रेडियो ट्रांसमिशन के बाद जो हुआ, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अमेरिकी नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया। द्वीप से उठ रहे धुएं के सिग्नल का पीछा करते हुए उनका एक जहाज आखिरकार वहां पहुंच ही गया। 82 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अदम्य साहसी लोगों की संख्या है जिन्होंने पूरे 9 साल तक मौत को चकमा दिया। जब वे दुनिया के सामने वापस लौटे तो पूरी दुनिया बस उन्हें हैरानी से देख रही थी। जाहिर है, इस अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरी को इतिहास में दर्ज होना ही था। 1958 में लेखक जेम्स बॉल्डविन ने इन पर आधारित एक किताब लिखी, लॉस्ट इन दी एको। ये किताब रातों रात एक बेस्टसेलर बन गई और आज भी लोगों को ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर अचानक से हमारी सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाएं, तो उस पूर्ण सन्नाटे और अंधेरे में इंसान की उम्मीद कितने समय तक जिंदा रह सकती है? फ्लाइट NC 16002 के उन 82 लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि जब तक इंसान के अंदर जीने की इच्छा शक्ति है, दुनिया का कोई भी तूफान, कोई भी बरमूडा ट्रायंगल उसे हरा नहीं सकता। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।